हेलो, मेरा नाम है साजिद हसन, आप देख रहे हैं मेरी माँ। और इस वक्त जो शख्सियत हमारे स्टूडियो में मौजूद है, उसको देखते हुए बड़े बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मेरी क्या औकात। फिर इनको माँ की दुआएं भी शुरू से ही माशाल्लाह इतनी ज़्यादा हैं, और हम सब इनसे इतना प्यार करते हैं। ये पाकिस्तान की डार्लिंग है, और डार्लिंग इस वजह से है कि इनकी जो एनर्जी है वो काश हमारी कौम में आ जाए। तो मैं आपको यकीन दिलाऊं कि जापान क्या तरक्की करेगा जो हम करेंगे। आइए आपकी मुलाकात द सुपर डुपर मशहूर स्टार, मेगा स्टार, इनके लिए तो मेगा भी खत्म हो जाता है अगर पाकिस्तान की आप बात करें, नादिया खान, जो पहले नादिया असलम हुआ करती थी। इससे शुरू करते हैं नादिया, ये जो आपने पहला ड्रामा किया जिसमें आपको ढूंढ के लाई हसीना मुइन, तो अगर मैं ये कहूँ कि हसीना ने आपको डिस्कवर किया या आपने हसीना को डिस्कवर, ये बताएं इसका किस्सा क्या है। तो थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन। यू डिजर्व इवन मोर नादिया, बिकॉज यू नो लोग, अभी तो प्रोग्राम शुरू ही हुआ है, आपकी माशाल्लाह एनर्जी का मैं बड़ा फैन हूँ। कई दफा जरा हमें लगता है कि आप कुछ और खाना खाती हैं। हंस रही हैं आप। मुझे लगता है, मैं पूछता हूँ, मुझे बहुत लोग, आज मैं कोई 10,000 लोगों ने मुझे पूछा कि आप नादिया खान का शो, वो उनका इंटरव्यू करें, मैं जी। उन्होंने सवालात की इतनी बड़ी तादाद, सिर्फ सब एक सवाल बार बार है कि माशाल्लाह आप खाती क्या है ना, एनर्जी की वजह से। एनर्जी माशाल्लाह। अच्छा ये नादिया, ये पुट-ऑन है, मैं तो जानता हूँ आपको ऑफ द कैमरा, ये पुट-ऑन है या ये रियल है? एनर्जी नहीं हो ही नहीं सकता। आई थिंक जो भी मॉर्निंग शो होस्ट हैं या जो डेली शोज करते हैं वो बन ही नहीं सकते, बनावट आ ही नहीं सकती। मैं शुरू से ऐसी हूँ, राइट फ्रॉम डार्क टाइम इफ यू रिमेंबर। तो बल्कि मैं पीटीवी पे रिजेक्ट भी इसलिए हुई थी क्योंकि आई स्पीक वेरी फास्ट, और उनको था ये बड़ी हाइपर सी बच्ची है, थोड़ी सी चला देती है। जब बोलने शुरू हुई ना तो उनको था कि ठहर ठहर के प्यारा प्यारा बोलेगी, मैं तो ये बच्ची ठीक नहीं लग रही है। मेरे को असर तो नहीं हुआ, वो बहुत तेज बोल रही है, बहुत ज्यादा बोल रही है और घबरा नहीं रही है, तो इसलिए घबरा नहीं, उसके बावजूद उन्होंने फेल कर दिया। हाँ, उस पे मैं रिजेक्ट हो गई। तो हसीना से कैसे मुलाकात हुई? हसीना आपस से मैं डार्क टाइम का शो कर रही थी, डार्क टाइम का विद फारूक कैसर, तो उस वक्त ये होस्टिंग ही चल रहा था। तो फारूक कैसर के जमाने में भी आप जाहिर है फारूक कैसर का प्रोग्राम उस जमाने में बेताजा देखा जाए, बहुत अमेजिंग था, और उसमें ये था कि स्पॉन्टेनियस फिल्बदी बोलना, एक्सटेम्पोर बोलना। तो बस मुझे हसीना आपा ने देखा, शोएब मंसूर ने देखा, और दोनों ने अप्रोच किया ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम। हालांकि शोएब भाई तो बहुत ही कम चीजों को अप्रोच करते हैं, वो तो एक खामोश बुद्धा टाइप इंसान है। क्या अमेजिंग बात है। बस मुझे ये लगा कि उनके प्रोजेक्ट में जरा लड़कों का रियल टैलेंटेड पीपल। कितनी बड़ी बात है कि आपको दो आपके लेजेंड्स जो हैं वो अगर आप में कुछ देखते हैं। उस जमाने में तो खुदा की कसम वो एक बहुत ही बड़ी चीज थी भाई, तूती बोलता था हसीना का। मतलब मैं कहती हूँ, वो लोग जो कहते हैं कि इन्होंने क्या किया या इन्होंने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन क्या बात है कि इतने बड़े लेजेंड्स को हमें कुछ नजर आया, और वो जो नजर आया वो कोई खरीद के आप कहीं से नहीं ला सकते। वो गॉड गिफ्टेड है, आप पे एक यकीन हो जाता है। ये बात तो है। हाँ। जेम्स जॉयस से किसी ने पूछा आपको कैसे पता चला आप एक बहुत बड़े राइटर हैं, तो उसने कहा लोगों ने बताया। और मैं आपको बताऊं, मैं स्कूल में एक मिसफिट बच्ची थी, मैं फैमिली में, खानदान में, पिंडी में एक मिसफिट बच्ची थी। यही तो हम बात करने के लिए आपको बिठाया, और मेरी मंजिल यहाँ थी, और यहाँ के लोगों को मैं समझ आती हूँ। अच्छा, कहाँ कब होश संभाला? मुझे लगता है आपने पहले साल में ही होश संभाला। मेरी अम्मी कहती हैं कि कहती थी कि जब मैं 2.5 महीने की थी तो मैंने पूरा कोफ्ता खा लिया था, और अम्मी ये इतने लोगों को फखर से बताती थी। जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई, मैंने कोफ्ता, मैंने कहा अम्मी मत बताया करिए, इतनी बड़ी बात हालांकि ये अम्मी, मैंने कहा आप पे केस हो जाएगा कि आपने 2.5 महीने की बच्ची को मटन खिला दिया, मिन्स, और वो भी पूरा कोफ्ता। इसमें कोई फखर की बात नहीं है मम्मी। इससे आगे भी कुछ कारनामे क्यों हैं, उसका भी जिक्र करती जाएं। फिर और क्या जिक्र? पटाखा थी, बहुत बोलती थी शुरू से। कोई अगर ना हो तो मैं खुद ही बोलने शुरू हो जाती थी। इमेजिनरी फ्रेंड्स, दीवारों से बातें। अच्छा, ये इमेजिनरी फ्रेंड्स थे तुम्हारे? मैं इतना बोलती थी कि हमारे घर में जो ऑडियो कैसेट्स थी आप कोई प्ले नहीं कर सकते थे कि उसमें मेरी आवाज़ रिकॉर्ड होती थी। गाना चल रहा है, 1 वे टिकट, हाँ तो प्यारे बच्चों, या कुकिंग शो शुरू हो जाता था, या एक्टिंग, हर टेप मैंने ख़राब की हुई थी, मैं इसमें अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर देती थी। ये शौक क्या खुद ब खुद हो गया या किसी को देख के इंस्पायर हुआ? I was like this। आप सोचिए, मैं सीढ़ी से गिरी हूँ एक दफ़ा इतनी ऊंचाई से, और क्या करता है बंदा, चीखता है ना। मैंने डायलॉग्स बोलने शुरू कर दिए। गिरते हुए मैं गिर रही हूँ, मुझे बचाओ, फ्लाइंग मेरे यार ये किस किस्म की और मैं जब गिरी हूँ, जिस पोज में गिरी हूँ, उस पे हैरान थे सब कि ऐसे कौन गिरता है।
क्योंकि मैं एक्टिंग कर रही थी गिरते चोट हुए। तो नहीं लगी ना? बिल्कुल नादिया वो गिरने की वजह से तो ये तब्दीली नहीं आई। नहीं, सर पे नहीं चोट आई, बहुत अजीब just एंगल joking. था। So you were a very lively child. अभी Yes. माशाल्लाह आप अभी भी child ही हैं हमारे लिए। But talkative and extremely imaginative and energetic. So first जो आपकी मेमोरी है जहाँ होश संभालता है आदमी, किस किस्म का माहौल है और वालदा क्या है और वालिद कैसे हैं, ज़रा बताएं हमें। अम्मी बहुत ही मासूम सी ना, एक क्वाइट, बहुत कम बात करती हैं और प्यारी सी, जिनको को अम्मी बाहर दिन अब्बा ने डराया हुआ था? अब्बा ऑपोजिट, अब्बा गुस्से अब्बा ने वाले। डराया हुआ कर्नल था? साहब बूट्स एंड स्टिक इवन इन द हाउस, कि थी ना? मतलब एंटर हो रहे हैं तो हम दरवाजा हम मतलब बंद कर देते थे, तो तुम चुप सबसे जाते थे। छोटी हो अपनी फैमिली में। मैंने अपने बहन भाइयों को अब्बा से डरते हुए देखा हमेशा। आपने भी खुद डर, मैं नहीं डरती थी, मजे की बात कर रही हो मजे की यार? बात ये, तुम मैं अपने नहीं वालिद से नहीं डरती थी? जो जिससे पूरा मोहल्ला डरता था, माँ खामोश रही सारी जिंदगी उनके डर से, बच्चे बोले नहीं। आप बोलती थी उनके साथ? हमें पनिशमेंट मिलती थी जिसमें मेरा कोई कसूर नहीं होता था, तो क्या? अक्सर और सबको इकट्ठे मिलती थी। और अब्बा हमें नाम से भी नहीं, लड़की, अब वो इस तरह अजय नाम से भी नहीं, लड़की, अब वो जो भी खड़ी है लड़की, अब सारी लड़कियां आ गई, कहा था बम इधर, ये बात करते थे अब्बा हमसे बहुत गुस्से से। ये आप अभी लग तो रहा है, लेकिन उस वक्त तो बहुत ज्यादा। मैं आपको बताऊं हमारे पूरा हफ्ता कैसे गुजरता था। हम लोग 2 दिन शैंडलियर साफ करने होते थे, हमारा बहुत बड़ा घर था, कोई 2.5-3 कनाल का, बूटियाँ साफ करते थे हम, अपने जो गार्डन थे उसमें ये फ्रूट की सफाइयाँ। छुट्टी वाले दिन हमारे ऐसे गुजरते थे, हमने सिर्फ अब्बा ये की काम पोस्टिंग होती रहती थी? नहीं, जब फिर मैं आई थिंक छोटी थी, काला डेपो में थे, अब अब्बा वहाँ कमांडेंट थे, तो तब तो और ज्यादा अयाशी थी माशाल्लाह। कोई अयाशी क्या बात करो, कमांडेंट की कितनी नहीं थी अयाशी? नहीं, मैंने तो एंजॉय किया, मैं स्कूल से रोज भाग जाती थी, अब्बा के ऑफिस चली जाती थी और वहाँ से अच्छा, वो अब्बा के घर इजाजत थी आपको अब्बा के पास? सामने अब्बा का ऑफिस, इधर मेरा स्कूल, तो मेरी बस वो, मैं इतना मुझे बुरा लगता था वो स्कूल में जाती थी और मैं सेकंड पीरियड में भाग जाती थी। So he pampered you. He did actually, वो उनको ना उन्होंने अब्बा ये जो तुम्हारी सारी बुनियाद है, हाँ, वरना बाकी बच्चों को तो खौफ से ही नहीं कुछ बोले होंगे। सब अब्बा से डरते थे, खानदान क्या, बहन भाई एक्सेप्ट मी। अब्बा एक बार मुझे बताते हैं और मैंने सुना भी कि मेरी अम्मी से कह रहे हैं, ताहर कहते, ताहिरा नाम था मेरी अम्मी का, कि ताहर मुझे ना इनसे, नादिया से डर लगता है। अच्छा। कि अम्मी ने कहा क्यों? कहते हैं ये डरती नहीं है मुझसे और ये सवाल बहुत करती है, इसका ने कुछ अलग प्लान करना पड़ेगा जिंदगी में, ये बाकी बच्चियों की तरह नहीं है ना, ये उन्होंने कहा उन्हें जी। वो बिल्कुल उनके जबान में सच्चाई थी, पूरा पाकिस्तान डर रहा है आपसे कि किसी वक्त भी कुछ भी कह देती हैं आप माशाल्लाह। अब्बा जब पनिशमेंट देते थे मैं निकल जाती था, किसी ना किसी तरह बाथरूम का बहाना करके, कोई और करके, मैं चुप करके ना निकल जाती थी, सजाएं मिली में खड़े में। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रहा हूँ कि आपको ये जो एक कुछ, मैं अपने बचपन को देखता हूँ, कई चीजें मेरे लिए एस्केप थी। ये बहुत बातें करना, अपनी नर्वसनेस को निकालना, कुछ कर, ये अब एक डिफेंस मैकेनिज्म आ जाता है बच्चे के अंदर। तो क्या ये वजह तो नहीं थी कि आप माहौल इतना सख्त, ये आपने कहा नहीं इसमें डिफेंस? नहीं, मुझे कभी बॉदर नहीं किया इस चीज़ ने कि कुछ कमी है, कुछ मसला। मैं अब्बा से उतनी क्लोज होती थी, मैं उतनी सवाल पूछती थी, मुझे इतनी डांटें पड़ती थी, मैं फिर गलत सवाल हो सही हो, आई डिडंट केयर, मैं पूछती थी, मैं अपनी अलग दुनिया में थी। साजिद सर, आई वाज लुकिंग एट द वर्ल्ड डिफरेंटली, जिस तरह लोग देखते हैं ना। मेरे लिए म्यूजिक, आर्ट, परफॉर्मेंस, कहीं ना ये था। मैं गलत टाइम में थी, मुझे ये चीजें नजर बहुत आती अच्छे थी टाइम में थी और सब मना करते थे। डांस करती थी तो पप्पियां डांटती थी, लोग बातें करते थे, हाय इसको शर्म नहीं आती है, क्यों ये खड़ी हो जाती है मेहंदी पे हर जगह, ये वो। लेकिन रुकती नहीं आप? नहीं, मुझे समझ नहीं आता था कि इसमें क्या बुराई है, अगर मेहंदी है तो डांस करना है, लड़के डांस करें, मैं क्यों ना करूं? मुश्किल काम है, उठ के जिस्म हिलाना पड़ता है। अभी मैंने पिछले दिनों हिलाया था, पीछे कमर रहेगी। आप शुक्र करें, आप अभी भी तक नाच सकते हैं सारे लोग। यार ये बड़ा फन है और अपनी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ जॉय। मगर आपके खानदान में कंजर्वेटिव थे बहुत ज्यादा? बहुत, मेरे रिलेटिव्स, फैमिली। सबसे ज्यादा तंग किसने किया? अब्बा ने तंग करने नहीं करने। He was like a sheep. तंग तो सबने किया, लेकिन सबने मना किया, बोले अब्बा ऐसे ढाल बन के खड़े होते थे कि किसी की हिम्मत। हमारे यहाँ पाकिस्तान में उस जमाने में क्या अभी भी ऐसा ही एक खास किस्म का माइंडसेट है लोगों का, जो समझते हैं बच्चियों को ऐसे नहीं करना चाहिए। उस जमाने में तो बहुत ज्यादा था। तो जब हसीना और शुएब मंसूर ने आपको अप्रोच किया, उससे पहले तो आप टीवी कर ही रही थी जी, लेकिन वो बच्चों का प्रोग्राम था। हाँ, वो डार्क टाइम नहीं, बच्चों का नहीं था, डार्क टाइम वाज फॉर एवरीवन, जिसमें खतूत आया करते थे। जी, और सारी दुनिया उसको ऐसे, दुनिया क्या मतलब, पाकिस्तान में सब देख रहे थे उस वक्त, तो सैटेलाइट भी नहीं आया था,
लेकिन कैप्टिव ऑडियंस थी। ओफ रेगुलर। तो आप डार्क टाइम में ही बहुत मशहूर हो गई थी। बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई थी। उसके बाद फिर जब इन्होंने अप्रोच किया चैनल को हसीना आपा ने, तो उन्होंने नहीं मुझसे रब्ता करने दिया, मेरा नंबर नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा क्यों, ये चली जाएगी तो फिर यहाँ कौन काम करेगा। उन्होंने बताया ही नहीं। हसीना आपा बताती हैं मुझे कि फिर बड़ी मुश्किल से तुम्हारा नंबर पता नहीं कैसे उन्होंने लिया, फ़ोन किया तो मेरी अम्मी को लगा कि शायद गलत कोई बना रहा है हमें, मैं हसीना मोइन बोल रही हूँ, नादिया के लिए बात करनी है, ड्रामे के लिए मैं उसको कास्ट करना चाहती हूँ। नहीं, पहले किसने उठाया मेरे घर में कि उन्होंने तो कहा मजाक करी, प्रैंक कॉल है। फिर अम्मी ने जब उठाया तो अम्मी ने आवाज़ पहचान ली। मेरी अम्मी को बहुत आर्टिस्ट से लगाव था, आर्ट से, ड्रामे, उनकी आवाज़ें पहचानी, उनके ख़ानदान के नाम पता है उनको, रिलेटिव्स के। तो अम्मी ने कहा ये तो हसीना आपा है भाई। तो उन्होंने कहा कि मैं मिलने आना चाहते हैं, रिश्ते के लिए नहीं आते। यार तो एक्साइटमेंट का मुझे अंदाजा है, बेटी के लिए फ़ोन आया है जी। इतनी बड़ी राइटर का जो जिसकी तूती बोल रही है उस वक्त। उसके बाद बंदा क्या करता है जब पता चलता है, अब आपकी हीरोइन क्या करेगी, नॉर्मल ऐसे शर्माएगी या कहेगी वाह। मुझे याद है जब मुझे पता चला था, मैं गई, मेरा एक बेड था जिसपे स्प्रिंग चू चीचू होते थे, मैं उस पे खड़े होके कोई आधा घंटा ऐसे उछली थी। मेरी बहन कहती मेरे सर में दर्द हो गया नादिया। अभी सिर्फ फोन आया है, अभी सिर्फ फोन आया, अभी मगर खुद ही आपको पता चल गया कि नहीं ये मेरा हुआ। हाँ, बस मुझे इतनी खुशी हुई। ये देश नादिया मुझे उससे पहले किसी ने कहा था कि नादिया कभी ड्रामा करना ना तो सिर्फ बज्जी और हसीना मोइन का करना, और किसी का ना करना। मैंने ऐसे सुना, मैंने कहा मुझे कब कोई ऐसे ऑफर आएगी, तो इसलिए मैं उसके बाद आधा घंटा उछलती रही थी बेड पे ना, ऐसे ट्रैम्पोलिन बना के। हाउ नाइस देखिए ये, बट एंड शी इज सो माशाल्लाह। फिर आपका वो प्ले चला नहीं, उसके बाद वो घर आए, घर आके इजाजत ली गई और अब्बा भी थे उसमें। हाँ, अब्बा भी। और वो यार मुझे लग रहा है अब्बा से डर गई होंगी तुम्हारी। नहीं, अब्बा के सवाल बड़े वैलिड थे, इंपॉर्टेंट थे, हम तो सारे एक्साइटेड थे, लेकिन अब्बा के बहुत सही सवाल थे। यही कि जी साथ इसके कोई होगा, मामू के घर रहेंगी, कहीं इस तरह होटल वगैरह इजाजत नहीं। आप यकीन करें कोई पैसों वैसों की कोई बात ही नहीं। उस जमाना इतना प्यारा था कि हम क्या बात पैसे। मुझे बल्कि जब फर्स्ट टाइम चेक दिया था तो मैं रो पड़ी थी। मैंने कहा नहीं ये क्या कर रहा है आप, मुझे नहीं चाहिए पैसे किस चीज के। मुझे एकदम अजीब लग रहा था कि वो जमाना ऐसे ही था। उस जमाने में हमने कैसे थे भाईजान, हमें तो धूप किनारे के पैसे अभी तक नहीं मिले। और मुझे याद है मोइन भाई जो हमारे प्रोड्यूसर थे, उन्होंने कहा बेटा ऐसे नहीं कहते, ये तुम्हारा राइट है और पैसों पे ऐसे एम्बैरेस नहीं होते, कोई पैसे दे रहा है, ये आपका हक है। ये बात की बात है जब तुम्हें डिपेंडेंट होना पड़ा इस पे, अदरवाइज तो बहुत शर्म आती थी कोई पैसे। भाई ये जो आपका, मैंने ये वाला जो आपका देख रहा हूँ करियर का स्टार्ट, ये पैसे वैसों के लिए नहीं है, ये एक सेल्फ रियलाइजेशन के लिए है। इज दैट ट्रू? दैट्स वेरी ट्रू। हालांकि बाद में आई बिकेम स्मार्ट और फिर उसके बाद मैंने हायर पेड इन एवरीथिंग। बहुत मैं इसमें फिर, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं ये बिजनेस है, काम है। बल्कि मेरे मम्मी डैडी हमेशा मीटिंग में साथ होते थे, जब पैसों की बात होती थी ना तो वो अम्मी अब्बा बड़े अनकंफर्टेबल होते थे। तो फिर मैं जब थोड़ी सी बड़ी हुई तो फिर मैं इशारा करती थी फिर जब वो चले जाते थे फिर मैं पैसों की बात करती थी। नाउ डैड माशाल्लाह वाज वेरी अफ्लुएंट, ठीक है ना, अच्छे खाते पीते खानदान से हैं आप। उनका कहाँ से ताल्लुक? अब्बा का होशियारपुर, इंडिया। अच्छा, और अम्मा? माइग्रेट करके वो आए थे। अम्मी साहिवाल से। ये कैसे, संगम कैसे हुआ? पता नहीं कोई कैसे, आपने मालूम करने की कोशिश? मैंने पूछा, मेरे पास एक वीडियो भी है यार आप अपने बारे में मालूम करें। हाँ, मैंने इस दफा पता किया तो एक वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ। अब्बा से मैंने फर्स्ट टाइम पूछा मम्मी के बारे में, तस्वीरें हमारे जो घर में लगी हैं मम्मी की, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। शेयर तो कभी नहीं पूछा आपने कि शादी कैसे हुई, किस तरह से? पता है अब्बा ने कोई अरेंज मैरिज थी, कोई रिलेटिव थी, लव मैरिज थी, दूर से देख लिया? नहीं, क्या हुआ ये नहीं पता चला। लव वगैरह भी नहीं था, कुछ लेटर्स लिखे थे अब्बा से तो मुश्किल है। अब्बा टाइप के लोगों से तो कभी इस तरह की सख्ती। बिल्कुल, नानी बहुत सख्त थी। आर्मी वाले मोहब्बतें कैसे करते हैं, मुझे जरा बताइएगा। बाद में करते हैं, शादी के बाद। पहले नहीं करते। क्या बात? अच्छा, शादी के बाद के, बस अपनी वाइफ के साथ। वेरी लॉयल, वेरी। सो ही वाज अ सोल्जर। यस। और उनका जो होशियारपुर से उनकी फैमिली, लेकिन आप उनके खानदान से नहीं ज्यादा मिली ना इतना? नहीं, फिर यहाँ जो थे फिर ऑब्वियसली दादी, मेरे को 11 चचा और फूफियाँ। या अल्लाह या रसूल अल्लाह, 11 माशाल्लाह। अब्बा की जो रियल मदर थी, शी पास्ड अवे जब अब्बा बिल्कुल इन्फेंट थे, बहुत छोटे थे। ओके। उनको पाला उनकी दादी ने, और फिर मेरे दादा ने शादी कर ली मेरी दादी की बहन से। जज़ाक। अच्छा। तो वो उनकी खाला हुई। लेकिन मेरे अब्बा
मेरी दादी के लिए बहुत स्पेशल थे। सही। वो बहुत पॉजेसिव थी मेरे अब्बा के लिए। अब्बा कहते जो मुझे ज़िंदगी में बचपन में जो मेरी प्यार की मेमोरी है ना वो बहुत कम है, और वो मेरी दादी की। और कहती है कि जब दादी पास्ट अवे तो अब्बा ने पता नहीं क्या चवन्नी दी कुछ इनको। फर्स्ट टाइम कहते हैं दादाजी ने कोई पैसे दिए और कहा बेटा बाहर जाना ज़रा, तो शाम को आना, क्योंकि वो दादी हैड पास्ट अवे, उनको दफनाना। तो पार्टीशन में क्या एज थी अब्बा आपके अपने मतलब खाला के मतलब खाला थी उनकी माँ के तौर पे थी। अच्छा, इस तरह से हुआ, यानी जी, कि बहुत रियल सारे मदर लोग। नहीं थी, उनकी खाला थी जिससे मेरे दादा ने शादी की। सख्त क्यों थे इतने? हैं। मैं जब भी अब्बा से बात करती हूँ ना कि अब्बा आपको कौन ज़्यादा लाड करता था, प्यार करता था, पैम्पर, तो अब्बा थोड़े ना चेंज हो जाते हैं। अब्बा कहते हैं लव वाज नॉट अ रिक्वायरमेंट, इट वाज अबाउट सर्वाइवल। दैट्स ट्रू। आई स्टार्टेड वर्किंग व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। ये बात। 11 बहन भाई थे मेरे, पालना था उनको। ये प्यार लाड, ये बच्चे ये आप लोगों के टाइम का है, हमारे टाइम पे हग प्यार किस टाइम नहीं था इसका, वो दौर ही नहीं था। कोई मेमोरी नहीं अब्बा की सवाए दादी के कि कभी उन्होंने किसी ने उनको हक किया। अगर ये कहा जाए कि नादिया जो उनकी बेटी है उसको पहली दफा प्यार अगर किसी बच्चे ने दिया हो तो तुम हो, क्योंकि तुम डिफरेंट थी उनसे। मैं अब्बा के साथ बहुत क्लोज हूँ। माय ये बात सच है ना? यस डैडी। तो इतने सख्त आदमी को अगर किसी ने कमजोर करके प्यार सिखाया। उनका टोबैको छुड़वाया, उनका पाइप पीते थे अब्बा, पाइप छुड़वा दिया, सिगार छुड़वा दिया। सोचे कि अम्मी अब्बा का रिलेशनशिप कैसा था? दे वर क्लोज, माशाल्लाह, मोहब्बत थी, बट अब्बा सख्त बहुत थे। एक वो बात है ना कि एक सख्त एक रोब था अब्बा का बहुत, तो अम्मी ज़रा घबराती भी थी उस पर। ये वो रेस्ट कर रहे हैं, कोई आवाज़ ना करे, कोई अब्बा के आने का टाइम हो गया, पाकीज़ा बंद कर दो। उससे पहले पाकीज़ा लगी हुई है, इन्हीं लोगों ने हम देख रहे हैं अम्मी और फिल्में शिल्में देखती थी। हाँ, तो तो अम्मी ये जो बहुत शौक है artistic, तुम्हें ये अम्मा की तरफ से, लोग कहते हैं कि माँ बाप में ना कहीं जब वो जो भी बच्चा पैदा होता है उस दौर में जो माँ बाप सोच रहे होते हैं उसी टाइप का बच्चा पैदा होता है। हाँ। तो तुम्हारी वालदा को मुझे लगता है हीरोइन बनने का शौक था। अम्मी छुप के रेडियो सुनती थी ना? बताती हैं जब वो छोटी थी वो तो सारी ख्वाहिशात तुम में आ गई हैं। जी, वो कहती है, रेडियो भी नहीं था घर में। अम्मी भी बहुत स्ट्रिक्ट फैमिली से थी, तो अम्मी कहती है कि नानी ने घर में रेडियो रखने की इजाज़त भी नहीं थी, तो कहती है हम टेरेस के नीचे कोई दुकान थी, उस पे कोई रेडियो सुनता था तो हम छुप के सुनते। या अल्लाह, रेडियो सुनने जी की जी बात। जी। ऐसी स्ट्रिक्ट माहौल से निकली हुई नादिया यस, अपने कहीं से कहीं पहुंची और बाप नहीं रोक सका। नहीं, अब्बा ने सपोर्ट किया। अब्बा को जब एक्चुअली पता चला ना कि शी इज़ डिफरेंट और इसको शौक है ये वो, अब्बा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अम्मी भी खुश होती थी वैसे, अम्मी मेरी एक्टिंग वगैरह पे बड़ी खुश होती थी। उन्होंने स्टैंड लिया मेरे लिए, सारी फैमिली। ये भी आप जल्दी डार्क एज में भी बड़ी यंग एज में थी आप, बहुत यंग एज। अब्बा ने कभी मना नहीं किया। बाकी हसीना अब्बा वाज वेरी सपोर्टिव। अब्बा को बस ये लगा कि उस जमाने में ये था शादी नहीं करेगी, ये बाहर निकल जाएगी, सबने लोग देखेंगे, सबने ये कहा, अजीब अजीब हरकतें कर रही है, पूरे दुनिया में मशहूर हो गई है। अब्बा को 2 कंसर्न्स थे। अब्बा ने कहा बेटा एक बात सुनो, पढ़ाई में ताने ना सुनो, दूसरा कभी किसी लड़के की गाड़ी में नजर ना। ओके, हालांकि तुम्हें अटेंशन तो मिली होगी। अब्बा ने कहा ये उस जमाने में टेंशन नहीं मिली तुम्हें बहुत ज्यादा? खत्म हो जाएगा सब कुछ। कभी मुझे ये ना सुनने को मिले कि तुम्हारी बेटी हो, वो तो उसकी गाड़ी में बैठी थी, अरे वो तो उसके साथ जा रही थी, उसके साथ मतलब गाड़ी, क्योंकि हमारे उस वक्त 90, अब मैं 90s की बात कर रही हूँ, बहुत बड़ी बात है। मैं ड्रामा में देखती हूँ ना, बॉस के साथ बॉस पिक कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, खाने खा रहे हैं, और फिर वो कहते हैं मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं, आपने क्यों मुझ पे शक किया? अरे भाई, हर वक्त तो तुम बॉस की गाड़ी में बैठी हो तो मियां शक ना करे। तो आई अंडरस्टैंड वेयर दे कोई बात नहीं, काम कर रहे हैं, बॉस की गाड़ी में बैठे हो, कोई बात। हाँ, क्यों मैं बुरा नहीं समझता, हर वक्त बॉस की गाड़ी कोई बात नहीं है यार, काम ऐसे होते हैं कई दफा। लेकिन मैं अभी भी ओल्ड स्कूल यार नदीम, मुझे अभी भी वो अब्बा की, तुम बड़ा फंसा रही हो यार। मैं अभी भी अब्बा के ना वो बातें असल में दिमाग में साथ साथ बैठ गई कि मेरे बाप ने कहा कि कभी किसी मतलब ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, और पढ़ाई ख़राब ना हो। और उसके बाद मेरी पढ़ाई इतनी ज़बरदस्त हो गई थी, और मैंने कभी स्कूल में आस्क एनी फ्रेंड, डेटिंग, बॉयफ्रेंड, बातें, दोस्ती, नेवर। सच बात है। और मेरी सब दोस्त हैं, क्योंकि वो टाइम ही ऐसा था, तो माशाल्लाह बड़ी हो गई, सबके बॉयफ्रेंड्स लव लेटर आ रहे हैं। तुझे कोई नहीं पकड़ेगा, तेरा मियां अलबत्ता तुझे पकड़ेगा, मैं मानता हूँ। मैं तो नहीं, वो जो एज थी ना, उसमें मैंने सिर्फ फोकस किया अपने काम पे। अच्छा, इसमें मालदा की जो तरबियत के हवाले से कोई सख्ती, कोई बात, क्या रिलेशनशिप था अम्मी के? कोई असूल नहीं थे अम्मी। यार आई लव हर यार ऑलरेडी। चिल पिल।
अब्बा ने जो कहा है उसका बिल्कुल ऑपोजिट कर सकते हैं आप, मगर वो ना हो। अम्मी बस अब्बा के सामने हो जाती थी टेंस के, बस ये नहीं करना वो नहीं बोलना ये, लेकिन जैसे ही अब्बा ऑफिस गए अम्मी बस कुछ और आ जाती थी मोड में ना, तो वो रिलैक्स कुछ नहीं। इश्क मिश्क आज माशूकी तक ये वो मेरे वो स्कूल नहीं आई, उनको नहीं पता मैं किस क्लास में थी, मेरी अम्मी को नहीं पता था कि मैं खुद वो पढ़ी लिखी थी parent- माशाल्लाह। हाँ, लेकिन अम्मी को फिक्र नहीं होती थी। अच्छा 5वां बच्चा थी ना, हम थक गए थे मेरे माँ बाप, तो ये तो आप प्लान्ड बेबी थी। नहीं, क्या हुआ तेरा वादा। एक तो प्लान नहीं थी, ऊपर से लड़के की फुल तैयारी थी, और यार आगे ये मैं तो अच्छा ही हुआ प्लान के बगैर, तू वरना नादिया तू जो डिप्राइव कर देता पूरा पाकिस्तान। शुक्र के ये अनप्लान्ड काम हुआ माशाल्लाह। लेकिन मैं देख रहा हूँ आपके अंदर एक बड़ा कंजर्वेटिव आंसर भी शामिल है। बहुत। यार ये क्या आप या तो पूरा के अब यानी कि कोई किसी किस्म में ऐसा कोई किरदार जिसमें आपको नाचना पड़े, किसी जैसे आजकल का एक ड्रामा चल रहा है उस टाइप के कोई किरदार आप नहीं करेंगे? अब मैं आफ्टर फैसल, उससे पहले सारी जिंदगी नहीं, अब्बा क्या सोचेंगे, नहीं, अब्बा ने मना किया, नहीं मैं नहीं कर सकती, तो फैमिली कंजर्वेटिव ही रही। अब मैं आके मैं कहती हूँ मैं जिंदगी में अब इन माय 40s एंड आफ्टर फैसल मेरे अंदर एक ठहराव आ मैं गया। जिंदगी में पहली बार रिलैक्स हूँ। ठीक है। कभी नहीं ऐसा हुआ कि मैं टेंस ना हूँ कि नहीं ये क्या सोचेंगे, वो क्या होगा, ये नहीं हो सकता, ये क्योंकि फैसल बहुत खुले बिल्कुल दिमाग एक ऑपोजिट पर्सनालिटी है आपके मियाँ, जो मैंने तस्वीरों में देखा, हम तो मिले नहीं। आप जितनी शोख व शंग हैं, आपका नाम चुलबुली होना चाहिए। वो भी है वैसे, पता है? कहीं किसी ने आपका नाम रखा है चुलबुली? हाँ, फैसल क्योंकि आप नहीं बैठ सकती हैं आराम से। हाँ, आपको काम का भी अम्मा ने आपको कोई खाना बनाना सिखाया? नहीं, आपने माँ को अब्बा कोई नहीं तरबियत पसंद सिखाई? आप अब मुझे ये- लगता है जब से आप पैदा हुई माँ की तरबियत आपने शुरू कर दी अब्बा हमें होगी। किचन में नहीं जाने देते। अच्छा आओ नहीं। अब्बा को नहीं पसंद था कि, और वो क्यों, क्योंकि बैटमैन है वहाँ, तो लड़कियों का काम नहीं किचन में, तो अगर उसकी छुट्टी हो तो फिर बच्चियाँ जा सकते सकती थे, हैं ठीक है। किचन में, तो अच्छा हुआ। सही बात, ये तो सही बात। टेंशन ही नहीं, और मेरे अब्बा को था नहीं कि बच्चों को खाना बनाना, अब्बा कहते हैं आ जाओ। अच्छा कई कोई औरतें ऐसी खवातीन बात आप एक सर्टेन एज में आके बड़ी रोमांटिक हो जाती हैं दादी। तो आपकी जो वालदा का रिलेशनशिप आप बता रही हैं कि वो ऐसा था कि आपको वो कंट्रोल नहीं कर पाए? कंट्रोल करने की कोशिश ही नहीं की अम्मी। वो चाहती थी आप अम्मी को मैं अदाकारा बने। क्यूट लगती थी, अम्मी को मैं अच्छी लगती थी कि मैं सुबह उठती म्यूजिक से थी, अलार्म था मेरा म्यूजिक फुल ऑन, रेडियो तो खैर बेचारी वो शौकीन थी, मेरे पास साउंड सिस्टम था, गाने सुनने, डांस करना। यार ऐसा बच्चा मैं जैसे बहुत आप लाइक हैं, थी। जैसे आप बता रही हैं, हाँ। ऐसे में बाकी जो सिबलिंग्स होते हैं जी, वो बड़े जेलस वेलस होने लग जाते। मेरे वाले तो नहीं थे जेलस ज्यादा, डिफरेंस था कि मगर हैं ये जेलसी थी कहीं। हम लोगों का एज डिफरेंस इतना था साजिद सर कि क्लोज नहीं हो पाए। मैं सिर्फ अपनी एक बहन से क्लोज थी, हु पास्ट अवे, और उससे इतनी शदीद क्लोज थी, और मैं दुआएं मांगती थी मैं बड़ी होकर फरी बनूं, उसका नाम फरी था। तो मैं कहती थी वो इतनी मुझे प्यारी लगती थी, वो सबको प्यारी लगती थी, तो मैंने कहा मैं बड़ी होकर फरी लगूं। शी डाइड एट द एज ऑफ 36 कैंसर। और अब यकीन करें कि मेरी शक्ल उससे इतनी मिलती है क्योंकि मैं दुआएं मांगती थी कि मैं बड़ी होकर फरी बनूं। मुझे इश्क इश्क जो कहते हैं ना, अगर मुझे ज़िंदगी में इश्क हुआ है तो अपनी बहन से। पढ़ाई लिखाई की तरफ फरी जो से। थी आपकी, एक एक्टिंग और ये सारी चीजें करने के साथ साथ पढ़ाई लिखाई क्या किया आपने? मुझे नहीं शौक था, टिल अब्बा ने वो बात की कि बेटा टीवी करना है, लोग मुझे ताने देंगे, ग्रेड्स आपके अफेक्ट नहीं होने चाहिए। उसके बाद से सिर्फ फर्स्ट, उसके बाद टॉप, मतलब देखिए मैं एवरेज, बिलो एवरेज से आउटस्टैंडिंग डिस्टिंक्शन तो आपने क्या एफए किया हुआ, मैंने एमए किया। हाँ, और MA वो किया किस चीज़ नहीं, में? अब्बा का शौक था साइंस, मैं साइंस में थी, मुझे यही मुश्किल लग रही थी कि साइंस मुझसे नहीं हो रही थी क्योंकि लैब्स नहीं खोलते थे, लाइब्रेरीज बंद होती थी, टीचर सवाल के जवाब नहीं सही तरह देते थे, इंग्लिश का सवाल इंग्लिश में नहीं दे रहे जवाब। मैं एक रेबेल मशहूर हो गई, टीचर्स मुझे निकाल देते थे क्लास से। मैंने कहा मैंने पढ़ना ही नहीं साइंस, क्योंकि इनको पढ़ाना नहीं आता, सीधी बात नहीं आता। जिस स्कूल में लैब पे ताला लगा हो और इमेजिनरी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, बताएं जी व्हाट विल यू गेट इफ यू मिक्स इन अ बीकर ब्ला ब्ला ब्ला, मैं कहा नथिंग। तो मुझे टीचर कहती व्हाट डू यू मीन नथिंग, क्या खड़ी हो जाओ, क्या मतलब नथिंग। मैंने कहा, उसने कहा है कि पकड़ो हाथ में बीकर, बीकर में ये डालो, ये मेरे हाथ में बीकर है ना कुछ है, मैं क्या डालूं, नथिंग। कहती गेट आउट ऑफ द क्लास। ये पढ़ाई होती है लैब्स में, साइंस जब आप पढ़ते हैं, तो हमें मुझसे ये इमेजिनरी पढ़ाई नहीं होती थी, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह, तो मैं नहीं पढ़ सकती। तो क्या आपके किन किन सब्जेक्ट में टीचर्स भी interest बहुत था? सख्त थे। किन सब्जेक्ट में फिर बहुत मैं आर्ट्स में स्विच कर दिया। आर्ट्स तो मेरे लिए ऐसा था कि बस इजी था?
नहीं, बहुत ही मज़ेदार, इट मेड सेंस। उसमें आपको ज़रूरत नहीं थी लैब चीज़ें टीचर्स ना भी पढ़ाएं, कोई बात नहीं। मैंने 2 साल का कोर्स किया था 15 दिन में और मैं फर्स्ट आई थी क्लास में। माशाल्लाह, तो कंप्लीट हो बस गई दिमाग अगर लगा दो ना, फिर। अब्बा ने कहा जो चीज़ करनी है उसमें बेस्ट होना है। फिर वरना नहीं शादी? करनी। आय हाय, छोड़ें बोरिंग बातें लानत बहुत बाजी। चल रही हैं। क्यों? माँ ऐसे वाली छोटा बात सा जिक्र, वहीं से तो आके उससे बच्चे भी होते हैं माशाल्लाह। उधर से तो लाइफ खराब हुई, इससे पहले वाली बहुत मजे की लेकिन बात ये है। इट मेक्स, अच्छा तो शादी आपकी पहली जो शादी है वो क्या अरेंज थी? नो, इट वाज अ लव मैरिज। बस नहीं, लव मैरिज का मतलब ये कि आपने इसके बावजूद कितने कंजर्वेटिव फैमिली, पता, लेकिन वो लव अब्बा से नहीं कोई था। डर वर नहीं लगा? अच्छा, उस पता वक्त लव याद भी नहीं नहीं आया था। तुम्हें मैं आपको कि तुम्हारे अब्बा ने कहा था कि बेटा सब कुछ कर लो, लड़का हम चुनेंगे? मैं आपको सच बताऊं, अगर मैं बताऊं डेफिनेशन ऑफ लव मैरिज 99 की, तो आप लोग हंसेंगे क्या बात कर रही हो यार? कि जी ड्रामा कर रहे हैं। एक जगह एक लड़का मिला, मेरी दूसरी मुलाकात ही शायद मेरी उनसे मंगनी पे थी। ये लव मैरिज थी बस, क्योंकि उन्होंने ये तो मुझे तुम्हारा झल्लापन था ना। डायरेक्टली प्रपोज किया, तुम घर आ possessed गए। टाइप की हो। हाँ, ऐसे शामलों की कोई डेटिंग नहीं हुई, लेकिन कुछ नहीं चीजें हुआ, होनी लेकिन ये कि होती पसंद थी। हैं नादिया, पसंद थी। ये भी बात मानो। अरे अगर वो ना होता, मैं आज नादिया खान नहीं। ये बात कुछ इंसिडेंट्स जी, आपको जी, मिलना भी जरूरी था, बिछड़ना भी जरूरी था। बहुत, बस जरूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते। जी जी, बस कुछ मगर दो फिर लोग आरज़ू एक दूसरे के लिए ठीक नहीं होते, किसी और के लिए बने होते हैं। फाइन, इट्स अ और गुड थिंग। mistake। सिविलाइजेशन, सिविलिटी इसी का नाम है। कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि उसको सारी जिंदगी आप रखें, जी, और गलती और उसमें किसी को बाप को भी नहीं पता होता जब वो कर रहा होता है किसी इमोशन में। लेकिन हमारे लोग ऐसे हैं साजिद सर के 100 अफेयर माफ कर देते हैं, एक शादी को नहीं भूलते, एक शादी को नहीं माफ वो इसकी वजह हमारी ट्रेडिशनल जी, सोच है। जिसने और 100 चक्कर चलाए हों, जना किया हो, उसको कहते हैं इट्स ओके, उसका पता ही नहीं, क्योंकि वो उसका इट्स पता नॉट इन द नहीं बुक्स। चलता। जिसने शादी किया तो क्या क्या उसको बोलेंगे, जिसकी 2 शादियां हुई हैं उसको आप ऐसे सुनाएंगे जैसे पता नहीं क्या हो गया, नहीं, क्या वो बच्चे हो मुनाफत जाते है। हैं ना नादिया, क्या उसकी वजह मुनाफत शायद है। ये है। मैं आपको बताऊं, मैं हालांकि गलत हूँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन जब बच्चों की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है तो क्योंकि पूरा इंसान आपने उस बंधन के थ्रू हासिल किया होता है, जी। उसकी फिर फ्यूचर की बात आ जाती है ना, उस बच्चे की साइकी की बात आ जाती वो है। बेहतर होता है उन बच्चों के लिए, जब वो माँ बाप को लड़ते हुए हाँ, तकलीफ में ये देखते बात। हैं। अच्छा, मैंने हमेशा मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स की डिवोर्सेस हुई, तो एक स्टेज पे जब वो मुझसे पूछती थी, मैं कहती थी यार तुम्हारी नहीं बनती, ठीक है, बाप अच्छा है, बाप अच्छा है, कहती थी गुजार। आए, जब मेरी दोस्त ने कहा ना अच्छा बाप नहीं है, वहाँ मैंने कहा सही बात। छोड़। नहीं, किसी किस्म की अजियत में रहना, अगर आप निकल सकते हो तो निकल जाना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे अगर आपको मुस्तकिल एक लड़ाई मार कुटाई 24 घंटे, एक बच्चा तो पागल हो जी जाएगा। बिल्कुल, तो और वो आप ऐसे ही हालात, ऐसे माहौल में तो नहीं abusive रख, मैरिज हो और आप एक दूसरे को तो अजियत उसकी दे तो रहे हो, वजह क्या शायद, फायदा? एक वजह शायद तो यही हो सकती है कि वो अभिमान में, ये बड़ा किस्सा है जी, कि अब खातून ज्यादा मशहूर हो मर्द से तो बड़े प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, तो यही तो प्रॉब्लम हुआ वो। नहीं कि हम लोग बस कभी नेचर ही दो बड़े अच्छे लोग, लेकिन मिजाज नहीं मिले कभी भी, और वेरी डिफरेंट एंड वेरी। How many kids do you have? माशाल्लाह। माशाल्लाह 2 बहुत ही प्यारे बच्चे, मेरी अलीज़े, अजान मेरे गिफ्ट हैं जाहिर है, ये जिंदगी तो में। एंड gift। देन इससे बड़ा तो कोई खजाना नहीं होता, जी। औलाद से बड़ा कोई खजाना नहीं है यार, ये तो तो बस बात देखिए है। ना, वक्त तो गुजर रहा है, लेकिन आपका एक टाइम पे शादी हो के बच्चे होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है बच्चों के बगैर लाइफ फॉर अ पर्सन लाइक मी इज़ वेरी नहीं, हार्ड। आई कैन सी इट, हाँ। मैंने देखा कि तुम तो बहुत बच्चों, दफ़ा लाइफ में ऐसे मौका आया कि मुझे लगा कि मेरे जीने की लिए वजह सिर्फ मेरे अब्बा और मेरे बच्चे हैं। उन्होंने ही मुझे फिर, जब मैं बिल्कुल ऐसे हुई थी तो उन्होंने मुझे ऐसे निकाला। हालांकि एक तरफ देखें तो आपकी जो शोहरत उस वक्त थी या है अभी भी, वो तो फिनोमिनल है यार, उसका उसमें तो आदमी सिवाय कुछ करता ही नहीं, लेकिन ये जो struggle। पर्सनल ट्रेजेडीज है उसके साथ साथ चलती नहीं है। उफ, मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने बहुत स्ट्रगल किया। मैंने जब मैं दुबई गई हूँ, मैंने बाकायदा फर्स्ट टाइम लाइफ में आप कह सकते हैं गुर्बत देखी है। पैसे, तंगी, चीज़ें मैनेज करना, अग्रेसिवनेस, वायलेंस, चीज़ें, इमोशनल टॉर्चर, अब्यूज़, बहुत जल्दी बड़ी। उससे पहले मैं बेबी थी, मुझे लगता है बहुत सिक्योर अब्बा ने शेल्टर रखा था। बड़ी हो गई। अब ये अमिकेबल है आपकी अब डिवोर्स, या इसमें बड़ी सैडनेस शामिल हुई, झगड़े हुए, ये बस हुआ? बहुत लंबा। देखिए बात वही है कि लोग कहते हैं कि अगर आपकी बनी नहीं डे 1 से तो पहले क्यों नहीं छोड़ दिया। मैं कहती हूँ भाई छोड़ना तो आसान होता है,
क्रेडिट दें कि ये तो इतना लोगों से अरसा पता नहीं ट्राई किन लोगों किया से- दोनों ने। तुम किन लोगों से बात करती हो नादिया, कौन लोग हैं ये? बात क्या है, ऑर्थोडॉक्स। मैं अ पार्ट ऑफ मी इज वेरी ओल्ड फैशन। मैं जितना भी मैं मतलब काम किया, एक्सपोजर है, अ पार्ट ऑफ मी इज सो कंजर्वेटिव, क्योंकि मैं उसमें पली बड़ी, उसमें पैदा हुई हूँ। मैं नहीं निकल सकी आज तक उससे, इसीलिए 10 साल और ये गुजार जान के दिए। नहीं निकल सकी क्योंकि आप पसंद करती हैं 10 मिनट conservative में पता चल गया था ये शादी गलत हो गई। 10 साल लगे क्या निकलते। बात कर रही हो? 10 साल फिर भी निकाले, Oh, क्योंकि I'm मेरे so अंदर sorry. से वो चीज नहीं निकलती थी ये कि नहीं कि भाई एक तलाक, बड़ा ये आपने- वो नहीं, जान मारती कि एक नहीं मिनट, नहीं ये जुमले नहीं में भी तुमने बहुत जल्दी में जो तुम तेज बोलती हो माशाल्लाह, हाँ। अलग अलग करते हुए एक जुमला तुमने कहा है, मैं उसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। हम्म, पहले 10 मिनट में कैसे पता चल गया? बस पता चल गया अब ये करने की, क्योंकि किसी के और की भी प्राइवेसी तो है, ये क्या बात है ना, बस intuition पता थी। चल गया। और ये इसके फ्रेंड्स गवाह हैं, 10 मिनट में पता चला कि नहीं यार, गलत मिजाज नहीं मिलते, उसके साथ भी जाती है, मेरे साथ भी जाती है, गलत हो गया, गलत ये हो गया। कितने अरसे रहा? बचपने बस फिर 10, लेकिन वही बात है कि आप पसंद, अच्छा जिद है ना मेरे अंदर कि मैंने कहा जब एक काम किया निभाओ। अब तो ऐसी, अब ये मेरी सजा है या जो भी है, निभाऊंगी, लेके चलूंगी। और उसमें 10 साल जान मार दी। मैं कहती हूँ ताकि कोई रिग्रेट ना हो कि यार नहीं ट्राई किया, 2 kids नहीं किया। later, कोई चेंज नहीं आया, किसी किस्म का खराब से खराब तो होता गया। बस अल्लाह ने आजमाया, अल्लाह ने। इस दौरान बहुत आपकी आजमाया। वालिदा का क्या रोल रहा? मम्मी, मुझे सबसे तकलीफदेह चीज़ यही लगी कि दूर हो गए मम्मी डैडी। और मैं हर 3 महीने अब्बा को कहा, अब्बा ने कहा था हर 3 महीने बाद नहीं, तुम्हें बट वुड यू आना टेल, आप अपनी है। नहीं, ऐसा- मैंने कभी नहीं अम्मी अब्बा को बताया। मैंने कभी नहीं बताया कि आई एम अनहैप्पी, कभी नहीं बताया। ये दुख होगा उन्हें बहुत हम्म। ज्यादा, है ना? और दूसरा क्योंकि कि तुमने मेरी चॉइस थी, मैंने ये कहा बात। था कि नहीं ठीक होगा, सही है। फिर उसको भी तो लेके चलना था ना। बिल्कुल ऐसे ही देखें कैसी बड़ी बारी हमारी नादिया आज मैं बड़ा इस मामले में इनका शुक्रगुजार हूँ कि बिल्कुल ट्रूथफुल है। और हम में और इनकी जनरेशन में ये फ़र्क है, हम मुनाफिक हैं। मैं कम से कम अपने हद तक ये आपको बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि बड़ी मुनाफिकतें की हैं हमने। सर नहीं, मैं अभी बोलने लगी हूँ, मैं नहीं बोलती थी। मैंने भी इससे पहले बहुत झूठ बोले हैं, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़बरदस्त चल रही है लाइफ, अरे आई एम द बस आइडियल लाइफ, ऐसा नहीं था। अब मैं बोलने लगी हूँ, क्यों? क्योंकि मीडिया खुल गया है, लोग समझदार हो गए हैं, लोग सुनने लगे हैं, समझने लगे हैं। और मुझे एक तो मेरी ये फेलो कोलीग्स से बहुत जिन्होंने पीपल लाइक नादिया जमील और इन लोगों ने इतने आके खुल के बातें नहीं, की सही हैं बात है कि मुझे भी उससे हौसला मिला। और उससे बढ़ के जो मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा फैक्टर है फैसल। मुझे डर नहीं लगता, मुझे पता है कि मैं कुछ कहूँगी तो फैसल शाबाश कहेंगे। नहीं, कोई रीजनेबल बात हो तो क्यों किसी को कोई जी। झगड़ा नहीं, हम करे? तो रीजनेबल बात भी नहीं कर सकते थे, डर लगता था। तो मैं तो बहुत Reasonable डर के बात तो गुजारा करनी है, चाहिए, चाहे जिंदगी डर बहुत लगे डर ना। के गुजारी है। रीजनेबल बात तो करनी चाहिए, वरना फिर लोग आपको बेवकूफ़ समझेंगे ना। लेकिन अबाउट ये इस तरह अपनी गलतियाँ, शादी, चीज़ें, अपनी लाइफ, उसके लेकिन बारे ये में तो अच्छा नहीं है ना बोलते कि थे। आप अगर बोलती हैं हाँ। तो करोड़ों और लोग जो आपको देखते हैं, जी। आपके चाहने वाले हैं, उससे कोई पॉजिटिव चीज निकालें तो बड़ी अच्छी बात है ये बात। बस मुझे लगता आप है कि- अपनी कहानियां जी, सुनाते ही इसी जी, वजह जी। से हैं तो कि लोग किसी नहीं का बुरे भला होते हो कि मेरे साथ ये हुआ तो तेरे साथ जी। ऐसा ना हो। मैं पिछले दिनों नादिया तुम्हारा वो जो कॉमेडी तुमने शुरू की, वो आउटस्टैंडिंग टाइमिंग, तो वो तो अभी तक चलना चाहिए उसमें तो। डॉली डाली। हाँ, क्या हुआ? डॉली डार्लिंग का कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट में कहीं मसला लगा मुझे। नहीं, वो सिटकॉम होना था, वो बना ऐसे कि 4 दिन में एक एपिसोड रिकॉर्ड होता था। सिटकॉम को एक दिन में 4 जी, दिन, जी। 4 एपिसोड एक दिन में? नहीं, एक एपिसोड 4 दिन। सही है, बिल्कुल सही है। वो लेकिन वो यहाँ का जो फॉर्मूला है वो एक दिन में एक एपिसोड है। यही है। आपने तो बहुत ही महंगा कर दिया होगा उसको। तो वो मैं दुबई से आती थी, सबके लिए मुश्किल होता था क्योंकि वो लिखा हुआ डॉक्टर साहब ने बड़ा खूबसूरत था, लेकिन वो सीरीज होनी चाहिए थी, सीरियल होना चाहिए था। I बट feel यू sitcom वर के लिए, फैंटास्टिक। मुझे फर्स्ट टाइम लाइफ में कॉमेडी करने का मौका मिला। आई वाज सो हैप्पी। टू गुड, यू टू गुड। आई लव्ड इट। ये तुम्हारे माशाल्लाह जिस तरह के टैलेंट है नादिया, क्या तुम्हारे लिए प्रायोरिटी है? मुझे लगता है टॉक शोज, मुझे क्योंकि कॉमेडी सबसे आसान है। बैठो 2 घंटे मेरी तरह हाँ, ही ये है बातें कि करो। आसान है, इट्स बेटर मनी, इट्स गुड टाइमिंग। और फैमिली के साथ फिर ये होता है कि मुझे शोज लगता है ज़्यादा मैनेजेबल है। ड्रामे में टाइम बहुत लगता है, बहुत वक्त लगता है। क्या आप लोगों की जो खवातीन की बातें अब आप लोगों ने टेक ओवर कर लिया है? मर्दों की तो दुनिया रही नहीं एक जमाने में। सारे एंकर्स मेल हैं आपके टीवी पे। क्या आप बात करिए, मैंने शुरू सबसे पहले मुझे निकाला, अब तो कोई है ही नहीं मेल। नहीं, सारे एंकर्स मेल है, बल्कि फीमेल एंकर्स अब है ही नहीं। फीमेल एंकर्स के शोज ही नहीं। क्या बात कर रही हो? बताएं कौन सा? सारा मॉर्निंग शो तो सारी औरतों के पास। मॉर्निंग शो छोड़ दें, आगे बताएं। नहीं नहीं, मॉर्निंग शो को इसके ही अलावा रखो। कोई शो ही नहीं है। वो तो शोर मॉर्निंग शॉर्ट शो शोज ही है। नहीं है। नहीं,
नहीं वो जो बाकी मर्द चला रहे हैं एक घंटा बेचारा हफ्ते में एक दफा आता है, तुम लोगों ने तो रूल के 7-7 दिन उस वक्त आई थिंक इन उस दैट वक्त क्या अभी भी कर रही है कि 2000 नहीं, अभी नहीं है, अभी लड़कियों के शोज नहीं है, एंकर्स आपके नहीं है शोज। लेकिन ये कह देना कि वो आसान काम है ये भी से क्यों हर रोज अगर करना हो जिस तरह से आप जी 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 जी, वो तो एक जिहाद कुल है। जिंदगी है बस, वो आपके आपके साथ चल रहा हो, आपकी सांसों के साथ साथ वो शो चल रहा होता है हर वक्त। कॉल पसंद आपको लोग नहीं आ रहे लेकिन उनसे आप बात कर रही हैं एक घंटे एक गधे के एक अच्छे से आदमी के साथ उसको वो बात क्या करे, मुझे मैंने कई दफा देखा है उससे आप बात करें 5 घंटे उससे सवाल पूछे उसका जवाब आता है जी नहीं, अरे और भी कुछ बोलो। मैं उनको ऐसे लोगों को आने नहीं देती थी शो पे, मुझे बहुत बोर करते हैं। अब कुछ होता है कभी शोज पे कुछ आ जाते हैं ऐसे लोग, लेकिन उस जो मैंने दुबई में शोज किए सब अच्छे स्पीकर्स थे, अच्छा सब माँ के अच्छा ऊपर आए बोलते वापस, वालदा की आपके साथ रिलेशनशिप जब आप दुबई में हैं और जाहिर है एक बहुत बड़े पर्सनल क्राइसिस से आप गुजर रही हैं, आप बता नहीं रही हैं अपनी वालदा वालिद को कि आपके साथ ये सब कुछ, फिर कैसे इस तरह से कोप करके मतलब हाउ डिड इट मैनिफेस्ट इटसेल्फ के उनको जब पता चला तो फिर क्या इस तरह से कोप किया ये बताएं आप। 2010 में मैंने फर्स्ट टाइम पापा को बताया कि आई एम नॉट हैप्पी हियर, इट्स नॉट वर्किंग आउट। तो अब्बा ने कहा कब से, मैंने ये कहा अच्छा शुरू पूछा, कितना बड़ा सवाल कि है। पे एक सवाल किया, हाय 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 तो कहते हैं कब से, मैंने कहा शुरू से। तो कहते हैं अब तक क्यों नहीं बताया, अब तक क्यों नहीं वापस आई। मैंने कहा नहीं, अब निभाना था, करना था। तो अब्बा ने कहा, और मैंने कहा पापा लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, आप अपसेट होते हैं। कहते क्यों, क्या बात पे शादी की थी, इज्जत से की थी, सबकी मर्जी से की थी, तुम्हें किस बात का डर था या शर्म थी? कोई शर्म की बात नहीं, तुम लोगों को पढ़ाया लिखाया, इतना एक्सपोजर दिया, इसलिए गलत बात नहीं सहनी। एंड आई एम डिसअपॉइंटेड कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, बट डजंट मैटर, आई वांट यू ऑन द फर्स्ट फ्लाइट बैक। ये बोला उन्होंने, 2 बच्चों समेत, 2 बच्चों समेत। हाँ कुछ सवाल ही नहीं, बात ही नहीं, फौरन बस मैं फिर चली गई। So you took the children, came या back? या अच्छा इस तरह से हाँ, हुआ बगैर बस बताए? नहीं चले आ गए। बस सारा तो कुछ बच्चे एक आप- अच्छा सिलसिला तो नहीं, अच्छी चीज तो नहीं होती, लेकिन बस एक नया फिर एक शुरुआत अरे थी, बाप समझ से आ गई, बच्चे हिम्मत मिलते हैं मिल आप? गई। बच्चे मिलते हैं बाप से? बहुत कम मिलना होता है, क्यों? बट बस क्योंकि वो यहाँ है, वो उधर है, आपने नहीं बच्चे रोका? ट्रैवल कर रहे हैं, मुझे कोई मसला नहीं। आपने नहीं रोका क्या, लेकिन नहीं खुद ही वो मिलना मुझे नहीं कोई चाहते। मसला नहीं, मिलते जुलते हैं, ठीक है, दे आर फाइन। They're जब fine. हाँ This is a healthy जब thing. आते हैं, बिल्कुल मैं नहीं मना बच्चों के लिए करती, तो बहुत healthy जी है जी ये। मैं मना नहीं करती, ही इज़ अ गुड फादर और मिलना चाहिए, और फैसल जब से- मैनेज होता है तो वो मैनेज करता है, वो ज़रूर मिलता है बच्चों से। फिर वालदा का क्या रिएक्शन जब आप आ, घर आ गई वापस? मम्मी का पता है क्या है, क्योंकि मेरी बहन की डेथ हो गई थी, हमने उन दिनों में ना बस बड़ा वैसे ही बच्ची की ठीक नहीं थी। फरी के बाद मुझे अपना उनको नहीं इतना मुझे लगता कि उनको गम था, वो बस फरी के गम में चल रही थी। नहीं मैं आपका भी गम ही होगा ना जब हाँ। बच्ची एक बेटी की डेथ होने के हाँ, बाद और एक बेटी वापस। नहीं ऐसा और नहीं यहाँ था, इस मुल्क ऐसा में तो- अम्मी को ये नहीं था वापस, अम्मी फरी के, और उस वक्त अम्मी फिर बीमार हो गई थी, अम्मी को हो गया था कैंसर, और अम्मी उस वक्त स्ट्रगल उसमें थी, टर्मिनल कैंसर अम्मी देर से पता चला। अम्मी का कैंसर जब पता चला तब ट्रीटेबल था और ऑपरेट हो सकता था, तो डॉक्टर्स ने ये कहा था कि इसको हम फौरन ऑपरेट करेंगे। तो हम लोग खुश थे कि शुक्र है ठीक हो जाएगा, कैंसर ऐसा है। मम्मी की वेट की वजह से ऑपरेशन नहीं होता है, कोई डॉक्टर नहीं करता था वेट कि अम्मी के जो वज़न ज़्यादा है उसकी वजह से, जो एनेस्थेटिस्ट था कहता था कि भाई अगर हम इनको एनेस्थीसिया देंगे तो वापस नहीं ला सकेंगे, तो इसलिए ऑपरेशन सेफ नहीं है। तो अम्मी का जो रीज़न था एक ये कि ऑपरेट हो ही नहीं सका जो हो सकता था। उन्होंने कोशिश नहीं की अपने वजन कम करने की? टू लेट, एज जब इतनी ज़्यादा थी और फिर इतना टाइम नहीं था कि अब हम वेट लॉस कराएं, तो उसके बाद ये अम्मी के कुछ हेल्थ इश्यूज थे। अम्मी बहुत अरसे से बेड रिटन थी, अम्मी ज़्यादा वॉक नहीं कर पा सकती थी कुछ सालों से, तो उसकी वजह से भी वज़न, हार्ट की पुअर कंडीशन, तो ये नहीं था कि कैंसर ट्रीट नहीं हो सकता था, वो ऑपरेट ही नहीं हो सकती थी। आप टुवर्ड द लास्ट इयर्स आप साथ थी उनके? मैं मॉर्निंग शोज जब उस वक्त कर रही थी, जब पता चला है मैं आई मम्मी के पास, फिर मैं वापस गई इस्लामाबाद में जी। फिर उसके बाद क्योंकि ये तो पीरियड पता नहीं होता आपको कितना लंबा, क्या मैं इंडोनेशिया शोज़ करने गई,
उसके बाद और मम्मी को फर्स्ट कीमो की डोज मिली है एंड शी डाइड द नेक्स्ट डे। बस जी, किसी को नहीं वालिद ने पता। बताया कि वो कीमोथेरेपी करवाने ले जा रहे हैं। हाँ, वो तो मुझे पता था, उससे पहले भी मैं ट्रीटमेंट में मैं आती रहती थी, मतलब साथ थी। एक पहली ट्रीटमेंट हुई, उसके अगले दिन पहली कीमो के बाद मम्मी जो थी she passed. बट लास्ट टाइम कब मिले थे आप? उससे मैं इंडोनेशिया, इस्लामाबाद से ही गई थी, तो मैं इधर ही थी। मैं शोज़ यहाँ मैंने मूव कर लिए थे, तो जो जियो चैनल था उसने स्टूडियो यहाँ लगा दिया कि नादिया इधर रहेंगी तो मैं इधर आती हूँ। मैं इधर बहुत सारे आती लोग थी। मुझे ये कहते हैं कि यार हमें पता चल गया, हमें ये हो गया। ये लोगों से बात करें इस प्रोग्राम के थ्रू, कई लोगों से बात, तो आपको नहीं कुछ लगा कि अभी माँ जाने वाली है? मैंने अपनी बहन का हाल देखा था, जितना उसने सफ़र किया। जब मम्मी के कैंसर का पता चला, मैं एक डिनायल में चली गई थी, जैसे बस नहीं है, कुछ है ठीक ही नहीं। है, हाँ। और क्या करें? अगर है तो मेरी माँ सफ़र ना करे। मेरी दुआ अल्लाह से ये थी कि मेरी मम्मी सफ़र ना करे, जो शुक्र है उन्होंने नहीं किया। मेरी बहन ने बहुत तकलीफ़ उठाई थी लंबी, तो मेरी अल्लाह से दुआ होती थी कि मेरी माँ सफ़र ना करे। तो जब मैं इंडोनेशिया में थी, साथ साथ इतनी अजीब बात हुई। आई रिमेंबर मैं अपने कमरे में थी और फ़ोन आया, मेरे डायरेक्टर आया, उन्होंने बताया कि नादिया आपके लिए फ़ोन है। मैंने फ़ोन उठाया और बाबा ने बताया कि मम्मी नहीं है। अब्बा ने बताया। मैंने कहा, कहते कब आ सकती हो बेटा? मैंने डायरेक्टर से पूछा मैं कब जा सकती हूँ? बाली से इस्लामाबाद आना। कब आ सकती हो ये जो नहीं बताया, नहीं कि अब माँ चली गई है, नहीं बताया उन्होंने कि डेथ होगी, तुम कब आ सकती हो, कितनी जल्दी। बाली से इस्लामाबाद आना एक बड़ा मुश्किल काम, बेताशा कनेक्टिंग, बहुत कनेक्टिंग फ्लाइट्स हैं, आप पहुंच नहीं सकते 2-3 दिन से पहले। मैंने डायरेक्टर से कहा, उसने कहा जल्दी तो नहीं होगा, 2-3 दिन लगेंगे, यही बोला। अच्छा मैं नॉर्मल बात करी, मैंने कहा पापा 2-3 दिन लगेंगे। कहते हैं बेटा वो उनकी हालत ऐसे नहीं, हमें दफनाना पड़ेगा जल्दी। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक, मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ। उसके बाद मैं आई हूँ तो मेरे डायरेक्टर कहते हैं आई ओके, सब परेशानी। मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, आप जाइए। मैं आके कमरे में ऐसे बैठी हूँ, आई जस्ट रिमेंबर मैं बेड पे बैठी हूँ और उसके बाद मैं बेहोश हूँ बैठे बैठे। और मैं बेहोश होती हूँ और मैं क्या देख रही हूँ कि अम्मी है, अम्मी का जनाजा है, मैं वहाँ बैठी हूँ, अब्बा इस तरफ बैठे हैं, उधर मेरी बहन है, उधर सब लोग हैं। और आप यकीन करें वैसे ही जनाजा था, वैसे ही हो रहा था वहाँ। आप नहीं आ सकते? जो मैंने उस वक्त वहाँ देखा, जो मैं बेहोश हुई हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ कैसे चली गई। जैसे दैट इज़ आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, कि मुझे लगता है कि शायद मेरी रूह वहाँ चली, मैं नहीं थी लेकिन मेरी रूह थी वहाँ। तो आपको अम्मी के बगैर, और मैं रोई नहीं, कितने दिन, कितने हफ्ते, कितने महीने मैं रोई नहीं, क्योंकि मैंने डिनायल। रोना कब आया? अभी भी नहीं रोती, अभी भी बहुत, बस मैं अब देखे ना, मुझे अब बात समझ आ रही है। मम्मी पास्ट अवे इन अप्रैल, जो मैं अब डिवोर्स हुई है उसके बाद हुई है, इसलिए मम्मी को तो पता ही नहीं था। अब देखो याद भी नहीं टाइम लाइन्स। मैं नहीं रोई। और मुझे याद है जब मैं इस्लामाबाद आई हूँ, इतने लोग चैनल से, अब्बा से आर्टिस्ट, मिलके क्या? सब लोग आए और मैं, अब्बा से मिलके भी नहीं रोई? नहीं, अब्बा भी नहीं रोए? अब्बा तो बहुत रोए। अब्बा रोए? अब्बा वाज डेवास्टेटेड। अब्बा तो कितना अरसा जाके मम्मी की कब्र पे, आर्मी ग्रेवयार्ड है, वहाँ जाते थे, रोज वहीं बैठे रहते थे। जिंदगी में तो डराए रखा और आपसे रात प्यार बहुत था। हाँ। वो अब्बा का रोब था कि उसकी वजह से अम्मी अलर्ट हो जाती थी कि अब्बा को कुछ शिकायत ना मिले। ये इतने मुश्किल से हम बच्चों को यहाँ तक लेके आते हैं, फिर ये आप देखती हैं आपकी जो ज़िंदगी इतनी मुश्किल से गुजरी, फिर डिवोर्स जैसी चीज़, और इतनी आप मशहूर हैं माशाल्लाह कि आपकी तो हर चीज़ के ऊपर एनालिसिस होते हैं और पता नहीं क्या क्या। तो ये दूसरी जो शादी थी, ये एक बड़ा कॉन्शियस फिर तो डिसीजन निकला जी। एक आप मुश्किल चीज़ से निकलते हैं, फिर आप नहीं चाहते कि यार बच्चे भी हैं और ये भी, तो ये जो डिसीजन था ये कैसे आपने और क्यों? ये डिसीजन था जब आपको याद है सैलाब आए थे कराची में, आए थे। बहुत बारिश हुई। वो अभी दुबई में भी आए आप हमें पाकिस्तानी को ना करें सिर्फ। लेकिन जब कराची की बारिश चलिए, हुई जब थी ना, उस कराची साल में आए की तो बात क्या है। हुआ था बताओ। 20 की बात है क्या? आई जस्ट रिमेंबर कि उन दिनों में कुछ ऐसे वाकयात हुए कि मुझे लगा कि यार जिंदगी कम हो जाएगी, जिंदगी मतलब एक आपका उस वक्त Predictable लगा, ही है। मुझे उससे पहले नहीं लगता था। मैं कहती थी मैं तो खुद आदमी हूँ, मुझे किसी आदमी की ज़रूरत नहीं। मुझे उस वक्त लगा क्योंकि अल्लाह ताला आपके ज़हन में डालते हैं, आपको तैयार करते हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कुछ होने वाला है। उससे पहले कभी नहीं मुझे लगता था।
लेकिन कुछ ऐसे इवेंट्स हुए घर में, जैसे रात को पुलिस आ गई, साथ वाले घर में डाकू हैं, हमें घर की तलाशी लेनी है, डाकू आए हैं और मैं अकेली लड़की। फिर एक दो दफ़ा हुआ मैं बीमार बहुत हुई, मुझे स्पैज़म्स होते थे शदीद बैक की वजह से, तो मुझे हॉस्पिटल ले जाना होता था, तो मुझे ड्राइवर उठा के लेके जा रहे हैं, कुक और ड्राइवर उनकी गोद में, अब मुझे बेचारे हेल्प करके लेके जा रहे हैं। मुझे लगा यार ये सही नहीं है, सही है। बच्चे छोटे हैं मेरे, फैसल को कैसे मुझे आपने अगर जाना चाहिए कोई आपका मुझे वहाँ उस वक्त लगा कि यार और नहीं, फिर भी ये मैं सारी बातें मान रहा हूँ। आपके फैसल के अंदर कौन सी ऐसी बात थी कि जिसने कहा आपने कहा यार ये आदमी सही है? सबसे बढ़ के ये कि पाकिस्तान एयरफोर्स, व्हेन ही टोल्ड मी कि ही इज अ फाइटर पायलट। यार ये जो खवातीन का ना एयरफोर्स के लोगों के चक्करों में फंसा था। हाँ। नहीं अच्छा, मैं जो आपसे ये पूछूं नादिया कि आप, क्योंकि टाइम हमारे पास बिल्कुल कम रह गया है, ये माँ और बाप दोनों को आप देख आपका तजुर्बा हो गया, अब आप खुद माँ हैं माशाल्लाह, आपने दुनिया देख ली और आपको तो दुनिया अल्लाह मियां ने अलग ही तरह से दिखाई है, खुद ही दुनिया आके आपको कहानियां सुना देती है अपनी। तो ये जो सारी, इसके बाद जब आपने अपने माँ बाप से क्या चीज़ें ऐसी सीखी हैं जो आपके काम आई ज़िंदगी में, ख़ासतौर पे वालदा से, और जब आप अपने बच्चों के साथ डील करने में उनको इस्तेमाल करती हैं? एक तो मम्मी का सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने सीखा है और अब मेरे अंदर अब जाके मैं कहती हूँ ज़िंदगी में वो क्वालिटी आई है, सब्र। दूसरा अम्मी कहती थी कभी जवाब नहीं देना, जब गुस्सा आए उस वक्त किसी को जवाब ना दो, जब वो कूल हो दूसरा शख्स, खास तौर पे हस्बैंड की बात करें, कभी गुस्से में जवाब नहीं देना चाहिए, आप रिग्रेट करते हैं, तो उस वक्त चुप रहना। और अब तो मैं वो हर एक पे अप्लाई करती हूँ कि कोई गुस्से में उस वक्त बात ही नहीं करनी। सब्र। अम्मी का एक बात अम्मी कहती थी कि मम्मी से कहती थी चले इधर चलें उधर चलें, अम्मी आप क्या घर में पे बैठी रहती है, तो मेरी माँ कहती थी घर में कौन बोर होता है। मैंने कहा मैं बोर होती हूँ, आप क्यों नहीं घर में बोर होती। और अब मैं ऐसी कुछ हो गई हूँ कि मुझे घर में इतना मज़ा आता है, और मुझे टाइम नहीं मिलता, लेकिन मुझे इतना पसंद है। मुझे लगता था आई एम नथिंग लाइक माई मदर। पहले मुझे लगता था आई एम लाइक माई डैड, अम्मी की तरह मैं कुछ नहीं, और अब मुझे लग रहा है मैं इतनी अम्मी की तरह बनती जा रही हूँ। वही बात है जो तुमको अम्मी कहा करती थी वो बच्चों कहती होगी। हाँ, अब बेटी को सिखाती हूँ बहुत सारी बातें। क्या नहीं हो तुम, तो मैं सुना डांटती हूँ बहुत ज़्यादा। मैं डांटती हूँ, पीटती हूँ। कनाडा कैसे भेज दिया बेटी को, डर खौफ नहीं आया? क्योंकि शी डिजर्व्स इट। बेटे को नहीं भेजूंगी अभी, बेटा जो है वो केयरलेस है, वो इमेच्योर है। यार कैसी ये माँ उस पे नजर रखी बेटी को कनाडा भेज जाए, क्योंकि वो बहुत समझदार और बेटा यहीं रखा। शी डिजर्व्स इट, क्योंकि वो समझदार है, उसने प्रूव किया अपने आप को, नंबर लेके, स्कॉलरशिप लेके, और जिस तरह वो अपने आप को वहाँ मैनेज करती है, इसलिए। वरना मैंने पहले साल ही वापस बुला लेना था इसको। तो वो मुझे पता है, और वो सभी जानते हैं कि बहुत मैच्योर बच्ची है, माशाल्लाह वो डिजर्व करती है। अजान, वो एक अलग स्टोरी है। अजान के साथ तो मैं पीछे फ़ोन भी उसका जो है ना, मैंने उसका आपका स्टूडियो लगा के उसको मॉनिटर करती हूँ। मम्मी को करती हूँ, अब लगता है ज़्यादा करती हूँ। हाँ, really? क्या मिस करती हूँ? क्या कोई रिग्रेट्स हैं कि मैं माँ के साथ ये रिग्रेट है मेरी, ये कि मैं ये नहीं कर पाई, टाइम ज़्यादा गुजारना चाहिए था। मुझे लगता है टुवर्ड्स द एंड जो मैं एक ज़ॉम्बी बन गई थी और मैं एक डिनाइल में चली गई, मुझे अम्मी से बहुत सारी बातें करनी चाहिए थी उस वक्त, और मुझसे होती नहीं थी। मैं खुद डिप्रेशन में ऐसे गई हुई थी कि मैं अम्मी को ऐसे बस देखती रहती थी, या ऐसे हो जाती थी, और जब वो सो जाती थी तो मैं उनको ऐसे देखती रहती थी। मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई, और मैं उससे डील नहीं कर सकी कि अम्मी को कैंसर। मैं डिनाइल में चली गई थी मैं खुद और उसके बाद हुआ है मुझे, जब आप रो ही नहीं रहे हैं तो आप ठीक नहीं है ना। और आप उसके बाद मैंने आके शो भी किया, और मैंने शो में कुछ इतनी स्टूपिड बातें की कि मैंने बाद में मैंने क्या बोला है। तो अगर अम्मी आए भी तुम्हारे पास बस करो तो क्या कहोगी अम्मी से, क्या बातें करोगी माँ से? अम्मी से मुझे लगता है कि अम्मी को मैंने हमेशा ये फीलिंग दी कि मैं अब्बा से ज़्यादा क्लोज हूँ। अम्मी से कम इजहार किया है, हालांकि अम्मी ने मुझसे बहुत प्यार किया, लेकिन मैंने अपनी माँ को उतनी मोहब्बत नहीं दी जितनी पापा को दी, जितनी अब्बा के साथ क्लोज थी। आई शुड हैव बीन मोर एक्सप्रेसिव। मुझे उनको ज़्यादा इजहार करना चाहिए था मोहब्बत का। मैं बस अपने अब्बा में ही घूम रही हूँ। भाई जो बच्चे हैं हमारे, जिनकी माएँ हैं खुशकिस्मत लोग, क्या कहेंगी उनको आप? क्या करें अपनी वालदा उनके साथ, किस तरह का बर्ताव रखें? मैं इनको ये कहती हूँ कि बेटा एक चीज़ मैंने देखी है ज़िंदगी में जो मैं आपको भी कहूँगी, माँ बाप को ना, अगर आपको अपनी बरकत चाहते हैं पैसों में, आप चाहते हैं आपके लिए आसानियाँ हों, आपके
रिस्क में बरकत हो, पैसों में बरकत हो, अपने माँ बाप को पैसे दिया करें और मांगे बगैर, कहे बगैर। हम लोग बड़ा केयर वेयर करते हैं, पैसे देने में मौत आती है। जो बात है, हमें अपने माँ बाप को पैसे देने में मौत आती है। और मैं बचपन से पहले पे चेक से अपनी माँ के हाथ में, पर्स में, अब्बा ने तो कभी हाथ नहीं लगाया, मैं पर्स में छुपा देती थी। मुझे इतना अच्छा लगता था। और मैं आज जो हूँ और जो मेरे पास बेहिसाब जो भी है, अच्छा अम्मी कहती थी कभी गिनना नहीं, अल्लाह तुम्हें इतना दे कि तुम्हें संभाला ना जाए, तुमसे गिना ना जाए। मैंने कभी पैसे नहीं गिने इसलिए। और बड़ी ब्लेसिंग है इसीलिए क्योंकि मैंने हमेशा अपने माँ बाप को फाइनेंशियली, ये नहीं कि हेल्प किया या उन्होंने कहा मैं देती गई, उनको पता ही नहीं, मेरे पास सिर्फ उनका अकाउंट नंबर है और मैं ट्रांसफ़र करती रहती हूँ। और मेरे भाई ने मुझे एक बार कहा था कि नादिया मुझे फाइनेंशियल बड़े मसले रहते हैं, क्या करूँ? कब आपको दूँ? कब दिया था लास्ट टाइम? कहते उनको ज़रूरत है। मैं कल ना करे मेरे बाप को किसी की पैसों की ज़रूरत है, लेकिन तुम्हें ज़रूरत है। ये और वो दिन और आज का दिन हालात ही बदल गए इसके। तो मैं बच्चों को ये बताती हूँ, ये नहीं कि मुझे कुछ चाहिए। मैं लीजा साहब को कहती हूँ बेटा आपको, क्योंकि वो होता है ना माँ बाप को बाद में कहते हैं शर्म आती है, ये मैं कहा यू ऑलवेज हैव टू टेक केयर ऑफ मी फाइनेंशियली। हमेशा गरीबों का हिस्सा निकालो, माँ बाप का हिस्सा निकालो, वरना तुम्हारे जो है ना तुम्हारी नहीं होनी बरकत पैसों में। मैंने ज़िंदगी में ये देखा है, जब भी मम्मी डैडी को दिया, कहीं दिया, पता नहीं कहाँ से पैसा 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके आ जाता है। ये ज़िंदगी का मेरा सबसे बड़ा, मैं कहती हूँ, सक्सेस और सीक्रेट है जो मैं समझ गई कि प्लीज़ अपने माँ बाप की, आप बीवी आ जाए कितने भी खर्चे हों, माँ बाप को पैसे दिया करें और खुल के दिया करें, दोनों हाथों से दिया। थैंक यू वेरी मच नादिया। इनको ज़रूरत है, बच्चों को ज़रूरत है, माँ बाप को नहीं ज़रूरत। ये बात बड़ी बात, मैं इससे टोटली एग्री करता हूँ। ओके, नादिया ने जितनी बातें की उसे सबसे एग्री करता हूँ। अगर नहीं करूँगा तो फिर मारेगी नादिया। नहीं, नादिया ऐसी भी, लेकिन नादिया साथ साथ एक टोटल फाइटर है। पाकिस्तान में ख़वातीन के हवाले से जो हमारी सिचुएशन है, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन अच्छी नहीं है, तशवीश रहती है। पढ़ाई कम है, लिटरेसी रेट हमारे कम है, 2.5 करोड़ बच्चा बाहर है, उनमें ख़वातीन बच्चों का क्या। तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। ऐसी बहादुर बच्ची जैसी हमारी नादिया है, अल्लाह इसको ज़िंदगी दे, कि इसने आके ख़वातीन को एक आवाज़ दी है और ये आवाज़ चलती रहनी चाहिए। अब थोड़ी कंजर्वेटिव है तो इसकी मर्ज़ी, लेकिन ये आवाज़ें तवाना है और पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए तरक्की का एक बहुत बड़ा मज़हर, बहुत बड़ा सिंबल है। नादिया, एक बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने इंतहाई कीमती वक्त से, अपनी बातों से हमें ना से मुस्तफ़ीज़ किया, बल्कि मैं समझता हूँ आपकी वजह से बहुत सारे बच्चे एजुकेट हुए होंगे। हम तो हुए, हम बड़े भी आपसे बड़े एजुकेट हो रहे। आप बहुत सच्ची हैं, अपना काम जारी रखें और मेरे साथ जो भी काम करें उसमें पैसा ना लें। मजाक करो। चेक कहाँ है मेरा? Where's my check? थैंक यू वेरी मच ख़वातीन हज़रात, ये थी नादिया। प्रोग्राम देख रहे थे आप मेरी माँ। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त।